लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इस चुनावी दौर में बिहार के राजनीति में बहुत ही बड़ा उठापटक देखने के लिए मिला है। ऐसे तो सारी जगहों पर कुछ ना कुछ परेशानियां हुई है, लेकिन बिहार में जिस तरह से दो हस्तियों को दूध के मक्खी के तरह निकाल करके फेंका गया है, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बतलाते चलूं कि जिस तरह से मनीष कश्यप और पप्पू यादव, ये दो चेहरा बिहार के विख्यात चेहराओं में से उभर करके सामने आए हैं, जिनको पार्टी जो है किस तरह से दरकिनार करती है, राजनीति से दूर रखने का किस तरह से षड्यंत्र होता है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मनीष कश्यप का किस तरह से जन सपोर्ट जो है सर आंखों पर चढ़कर बोल रही है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उन चीज़ों को हम आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बतलाते चलूं कि जिस तरीके से राजनीति में लोग आते हैं और थोड़ा सा जगह न मिला कि दूसरे का क्रिटिसाइज करने लगते हैं, तो राजनीति में जिस तरीके से पप्पू यादव को लाया जाता है और पप्पू यादव को यह लगता है कि अब हमारा खोया हुआ जगह फिर से प्राप्त हो गया है और फिर से मैं एक जनाधार को प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा, और इस तरह से वह कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन करने के पीछे मानसा होती है कि किसी न किसी रूप में राजद से गठबंधन होगी कांग्रेस की और हमें हमारा खोया हुआ जनादेश प्राप्त हो जाएगा, हमें हमारा खोया हुआ वोट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सभी चीज़ों को देखते हुए लालू यादव, तेजस्वी यादव का भी ध्यान उस पर केंद्रित था और इस तरीके से ऐन मौके पर झटका देते हैं कि पप्पू यादव देखते ही रह जाते हैं। और ऐसा ही हो जाता है मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप टिकट के लोभ में पिछले 1 साल से लगातार प्रयासरत थे और जिस तरीके से वे राजद को आड़े हाथों लेते रहे, जिस तरह से वह एक सोशल मीडिया को बदनाम करते रहे, जिस तरीके से एक पत्रकार को बदनाम करते रहे, कारण कि एक पत्रकार एक पार्टी विशेष को टारगेट करे, यह पत्रकारिता नहीं अपितु राजनीति होता है। और जिस तरह से पत्रकारिता के आड़ में यह राजनीति करते रहे और ऐन मौके पर बीजेपी भी उन्हें बाहर निकाल करके फेंका है, ये अपने आप में दिलचस्प कहानी है। लेकिन मैं बतलाते चलूं कि पप्पू यादव भी उधर ताल ठोक दिए हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा, और इधर मनीष कश्यप भी ताल ठोक दिए हैं कि पार्टी टिकट नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय लड़ूंगा, मैं जनता के भरोसे चुनाव लड़ूंगा। और इसी में वे पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में एक प्रोग्राम रखते हैं और प्रोग्राम में जो है बेहताश भीड़ होती है। और जैसे ही भीड़ होती है, कारण कि मनीष कश्यप किसी लग्जरी गाड़ियां भेज करके पब्लिक को नहीं बुलाए थे। जैसे कोई भी मीटिंग होती है तो जो नेता होते हैं लाखों करोड़ों खर्च करके अपना भीड़ जुटाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप के सभा में एक बेशुमार भीड़ उत्पन्न होती है, वह बड़े बड़े नेताओं का कान खड़ा जरूर कर देता है। कारण कि अगर भीड़ है, चाहे जो भी चीजें हैं वही चीज जो है सच नहीं हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से लोगों का भीड़, अब वह सुनियोजित यूट्यूबरों का भीड़ है या पब्लिक का भीड़ है, लेकिन जिस तरीके से उनके समर्थन में लोगों का हुजूम जुट रहा है, यह वास्तव में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का पसीना छुड़ाने का एक यंत्र जरूर कह सकते हैं। और जिस तरीके से वहां का लोग, वहां का समाज मनीष कश्यप को नेता मान रहे हैं, उस तरीके से आने वाला जो समय है एक अच्छा इतिहास
पश्चिमी चंपारण के धरती पर जरूर लिखेगा। लेकिन अब इतिहास क्या लिखेगा नहीं लिखेगा यह तो अलग की बात है। एक मानसिकता जो इंसान की होती है वह मानसिकता झलकता है और परिदर्शित होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, उस मानसिकता से मनीष कश्यप परे नहीं है। वो झूठ मूठ के जो भी चीजें दिखाते हैं, लेकिन मानसिकता उनके अंदर जो है वह झलकता है जगह जगह पर। लेकिन खैर, वैसी परिस्थिति में वैसा जो चीज निकल करके आएगा और जिस तरह से पब्लिक का सपोर्ट उभर करके आ रहा है, अगर उनका नॉमिनेशन होता है, चुनाव होती है, तो एक न एक परिणाम, एक तीसरा खेमा वहां जरूर दिखेगा और वोट जो है, वोट का एक परसेंटेज जो है जरूर बिगड़ेगा। ऐसे तो प्रयास यह सभी पार्टी के लोग करते हैं कि मैं यहाँ से जीत दर्ज करूँ, मैं यहाँ से जीत दर्ज करूँ, लेकिन वोट तो जनता को देनी होती है। जनता किसी न किसी रूप से पार्टी को चुनती है, कारण कि जो नेता होते हैं उनका बहुत जनाधार नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मनीष कश्यप का नाम जो है हर जुबान पर है, हर एक एक बच्चा के जुबान पर है कि मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। और जिस तरीके से प्रचारित हुई है, इनके बातों को ये अपने अंदाज में जो रखे हैं, यह चीजें जो है हर लोगों के जुबान पर है और हर लोग एक अच्छा स्वप्न, कारण कि जब किसी को आप एक अच्छा स्वप्न दिखाते हैं तो उस स्वप्न में लोग पढ़ते हैं। और कब पढ़ते हैं? जब वह स्वप्न दिखाने वाला व्यक्ति प्रभावी हो। एक आम आदमी अगर किसी को कोई स्वप्न दिखाता है तो वह उस स्वप्न में नहीं पड़ेगा, लेकिन एक प्रभावी आदमी अगर कोई स्वप्न दिखाता है तो वह स्वप्न की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन उस प्रभाव में, उस लालच में लोग जरूर पड़ते हैं। और यही फायदा जो है सारी राजनीतिक पार्टियां उठाती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में यह नहीं लाती है कि हमें भ्रष्टाचार मिटाना है। कोई भी पार्टी यह बातें नहीं लाती है कि किस तरह से आम जनता सुरक्षित रह सके, किस तरह से आम जनता को उसका अधिकार, अगर 100 रुपया सरकार देती है तो 90 रुपया भी मिल सके, इसकी गारंटी कोई भी पार्टी नहीं कर पाती है। हालांकि सारे लोग, सारी पार्टियां ये भ्रष्टाचार से अवगत है। हम लोग यह समझते थे कि सरकार के पास आवाज नहीं पहुंचती होगी, लेकिन एक दो चीजें में अगर भ्रष्टाचार हो तब सरकार नहीं जानती है। लेकिन जब तमाम चीजों में भ्रष्टाचार हो और उस चीज को सरकार न जाने, यह संभव नहीं है। सारी चीजों को गवर्नमेंट जानती है और उसके बाद भी वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जनता का चिंता किसी को नहीं, अपितु उसे एक राजनीति करना है और सत्ता पाना है, चाहे वह जिस हिसाब में सत्ता मिले। यही चीजें होती है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मनीष कश्यप जगह जगह जाकर के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं, दिखाते हैं। यह काबिल तारीफ है, यह काबिल योग्य चीजें हैं। लेकिन आज किसी भी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में यह बात नहीं आया है कि हम जीतेंगे तो भ्रष्टाचार दूर करेंगे। ऐसी बातें नहीं होती है साथी। तो ये तमाम चीजें आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। और मनीष कश्यप जिस तरह से उभर करके आए हैं, उस तरह से मनीष कश्यप को भी आपको परखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जानिएगा, परखिएगा तब जब उस व्यक्ति को मौका दीजिएगा। पप्पू यादव भी राजनीति के सिस्टम को बदलने का प्रयास करते हैं और एक भय में, देखिए, एक तरफ राजनीति करने वाले जो हैं यह राजनीति करते हैं और एक बहुत बड़ी वोट बैंक जो है उनको उनके समाज का होता है और उनके साथ भी है। और जिस तरीके से पप्पू यादव को निकाल करके फेंका गया है, क्या इसमें क्या दिखाई देता है? अपना स्वार्थ दिखाई देता है। यह बात राजद के दिमाग में भी आती है कि कहीं ना कहीं से पप्पू यादव अगर आता है तो उसका भी धाक फिर से राजनीति में बढ़ जाएगा। तो देखिए, प्रतिद्वंद्विता है, आम आदमी जात पात के फेर में पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। और इससे थोड़ा सा अलग हटके आपको भी काम करना है, कारण कि आपके वोट से
तकदीर बदलना है और इस बिहार का तस्वीर बदलना है। और आप अगर अपना तकदीर नहीं बदलना चाहते हैं, अपना तस्वीर बदलना नहीं चाहते हैं, तो फिर तो दुर्भाग्य होगा। तो ऐसे परिस्थिति में मनीष कश्यप या पप्पू यादव, ये दोनों लोग अपना अपना तख्तीबाजी करते दिखे हैं। मनीष कश्यप भी पप्पू यादव पर कटाक्ष करते दिखे हैं और उससे पहले पप्पू यादव भी कटाक्ष करते हुए दिखे मनीष कश्यप का। ये तमाम चीजें हैं और इन लोगों का कुंठित मानसिकता भी इससे झलकता है, जातिवाद भी झलकता है। लेकिन अभी परिस्थिति है कि जिस तरह से टिकट का मारामारी हो रहा है और लोग करोड़ों करोड़ों दे करके और टिकट ले रहे हैं, इसे समझाने के लिए, इसे दिखाने के लिए आपको एक मजबूत और ईमानदार उम्मीदवार को वोट करना चाहिए ताकि वह आपके गुण अवगुण को देखे। अगर निर्दलीय भी लोग जीत करके आते हैं तो यह साफ सुथरी बात है कि पार्टी पर भी प्रभाव पड़ेगा। वह टिकट वितरण करने में भी सोचेगा और उपयुक्त और जनता से जुड़े हुए कैंडिडेट को वोट देगा। इसलिए निर्दलीय को वोट देना चाहिए। सभी का मानसिकता अलग अलग होता है। बीजेपी इतना परेशान किया है, बीजेपी इतना परेशान किया है मनीष कश्यप को, मक्खी के तरह निकाल कर फेंक दिया है। लेकिन उनका मानसिकता है वो वोट अगर जीत करके आएंगे तो सपोर्ट करना होगा तो बीजेपी पार्टी को ही करेंगे। यह मानसिकता है। रोड पर बोल देना, कुछ कर देना वो अलग चीज है, लेकिन जो मानसिकता है वो चीजें को मैं बतला रहा हूं। और वही चीजें अगर पप्पू यादव जीत करके आते हैं और बेशक राजद जो है उनको मक्खी के तरह निकाल करके फेंक दिया है, लेकिन जब सपोर्ट करने की बात आएगी, सरकार में जाने की बात आएगी, तो उस समय पप्पू यादव राजद को ही सपोर्ट करेंगे। ये सब चीजें मानसिकता होता है और बहुत मजबूरी में, बहुत दबाव में, बहुत परिस्थिति बिगड़ने के बाद में कोई बीजेपी में चले जाए, कोई राजद में चले जाए, वो अलग चीज है। लेकिन उसका जो एक अंतरात्मा होता है, अंतरात्मा सभी का पुकार करता है कि हमारा घर कहाँ है, हमें कहाँ रहना चाहिए। बाकी मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।